आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारा संवाददाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हम मौजूद हैं विधानसभा 191 कादीपुर में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यालय पर। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। हम बात करना चाहेंगे करते हैं यहाँ पर किस विषय पर लोगों की बैठक चल रही है। सर, आपका नाम? हनुमान प्रसाद त्यागी, एडवोकेट। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के क्या हैं? हम ILA के पूर्वांचल प्रदेश प्रभारी हैं। क्या किस विषय पर आपकी बैठक चल रही है? 9 तारीख को 9 अक्टूबर को लखनऊ में माता रामाबाई अंबेडकर पार्क में बहुजनों की महारैली होने जा रही है, जो मान्यवर बामन मेश्राम साहब का आह्वान किया गया है। उसमें हमारे सभी ऑफशूट विंग के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से लग करके 15 से 20 लाख लोगों की संख्या में उस पार्क में उस दिन रैली को सफल करेंगे। इस रैली का जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब हैं, जी BM है, तो हम जानना चाहेंगे किस विषय पर इतना बड़ा आयोजन जो लखनऊ में जो है वो 9 अक्टूबर को रैली का आयोजन किया गया है। देखिए, जो 9 अक्टूबर का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जो बहुजनों की विचारधारा है, जो मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब की जो विचारधारा थी, आज जो विचारधारा हमारे बीच में विलुप्त होती जा रही है, हम उस विचारधारा को फिर से जिंदा करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदेव, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का कादीपुर विधानसभा मीडिया प्रभारी। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? विशाल कुमार राय। आप पार्टी क्या है? नहीं, मैं वाम सेव का एक कार्यकर्ता हूं। और ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके समर्थन में बामन मेश्राम साहब ने एक ऐलान किया है कि हम लोग जो कांशीराम साहब हैं उनके स्मृति दिवस पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ी रैली रमाबाई अंबेडकर मैदान में हम लोग लखनऊ के करना चाहते हैं। क्योंकि जो पार्टी अभी बनी ये है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो बहुजनों के समर्थन में और बहुजनों के मुद्दे पे बात करती है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। सर, एक समय था जब बाम सेव जो है बहुजन समाज पार्टी का पोषक था, क्या ऐसा अब नहीं रह गया? क्या नहीं रह गया, तभी तो ये कार्य करना पड़ रहा है। अगर होता तो फिर क्यों होता? जबकि बाम सेव एक संगठन के रूप में काम करता है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? वाम से रियल में संगठन ही है, उसको राजनीतिक नहीं करना है। कहीं समाज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाम सेव जो अभी BMP को सपोर्ट कर रही है? क्या मुद्दे को सपोर्ट करे, BMP को सपोर्ट नहीं कर रही है? जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन तो नहीं कर रहे हैं? कर रही, मुद्दे आधारित समर्थन कर रही है, मुद्दे आधारित। आप बात को हम ही बहुजन मुक्ति पार्टी को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो मुद्दे से हटती है तो हम उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाम सेव जो है, जब बसपा बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रही थी तो बसपा जो है अपने मुद्दों से भटक गई, बाम सेव वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दे रही। क्या ये कहने की बात नहीं है। बहुजन समाज अगर साथ देती पार्टी तो हमें उसके समर्थन में थे, आज ये हाल नहीं होता। अगर वो समर्थन, बड़ा अच्छा लगा। सर, आप कैसे नाम है? प्रदीप कुमार गुप्ता, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। जिला अध्यक्ष जी, ये बताएं, विधानसभा 2022 नजदीक है और बहुजन मुक्ति पार्टी किस तरह से क्या योजना लेकर के 2022 के चुनाव में आ रही है? बहुजन मुक्ति पार्टी 2022 में ये योजना लेके आ रही कि बिना बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में बिना बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ सहयोग की किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर किसी भी सरकार बनती है तो उसके साथ बिना बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को ले करके सरकार नहीं बना सकती। सर, एक सवाल है आप सभी से। जैसे अभी सर ने कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुजन मुक्ति पार्टी किंग मेकर के रूप में निकल के तो नहीं आएगी? सर, इस पर आप क्या कहेंगे? किंग मेकर के रूप में है। 15 और 85 की बात हम करते हैं तो 85% में हमारा संगठन है, तो हम किंग मेकर तो है ही हैं। सर, ये बताइए, जैसे 15 और 85 की लड़ाई मानवर कांशीराम साहब ने लड़ा था और जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुजन समाज पार्टी आज
मनोहर कांशीराम की गैर मौजूदगी में 15 और 85 की लड़ाई भूल तो नहीं गई है? मुद्दे से भटक गई है। आज मान्यवर कांशीराम साहब जब तक जिंदा थे तब तक बहुजन समाज पार्टी सही मुद्दों की बात करती थी। आज बहन जी उस मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं। आज उनको 15 की फिक्र सता रही है। 3.5% का जो ब्राह्मण है वो पूरे देश में जो बहुजन समाज है उसका नुकसान कर रहा है, लेकिन बहन जी को उसकी फिक्र है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि जैसे आज 3.5% ब्राह्मणों का संरक्षण दे रही बीएसपी, तो कहीं बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी तो नहीं बन गई है? इस पर आप क्या कहें? अब ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं, लोगों का कयास है। जैसा सम्मेलन चल रहा है, कभी ब्राह्मण सम्मेलन होता है, कभी प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, तो कुल मिलाकर के आज बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के विचारों पर से हट चुकी है। ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो आगे चल करके जैसे बसपा की अगर सरकार बनती है तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हित में कार्य करने का प्लान मायावती तो नहीं बना रही है? बहन जी ने पिछली बार भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया, मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन मुद्दे से हटने की वजह से फेल हो गई और इस समय भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं केमास न्यूज। आज हम मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर लोगों की जो है बैठक चल रही है, अपनी योजना बना रहे हैं। आप देख रहे हैं केमास न्यूज। संतोष कुमार की रिपोर्ट, कादीपुर सुल्तानपुर।